डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौजूदा लड़ाई हुई है उसमें खुशी का इजहार किया है और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है इस लड़ाई में। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूं। एलिसन एम हुकर जो हैं, ये अंडर सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है और जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उसके हवाले से, और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को अपने दिफा के हवाले से हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं तालिबान के हमलों के खिलाफ। तो अमेरिका जो है वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी खुशी का इजहार किया, यानी शाबाश वाला अंदाज था उनका। उन्होंने तारीफ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। तो थोड़े दिन पहले ना कुछ लोग कह रहे थे कि तालिबान के साथ इसराइल मिल गया। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बनी हुई थी। उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी चीज है, ऐसी ऑडियो वीडियो मिक्स करते हैं पता ही नहीं चलता। बाद औक़ात बंदा फंस जाता है, मुझे गलतफहमी हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस में आती हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे इसराइली वज़ीर आज़म के खाते में तालिबान डाल दिए अफगानिस्तान के, उन्होंने कि ये मिले हुए हैं आपस में और वो कह रहे हैं इनको सपोर्ट करेंगे। और अब जो नेतन्याहू है उनके बड़े जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दानिश्वर अब इस बारे में क्या करेंगे और क्या कहेंगे, सवाल तो ये पैदा होता है ना। अब बताएं ना, अब वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो ट्रंप की जो ख्वाहिश है उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ज्यादा खराब हुए। पाकिस्तान को बैरूनी ख्वाहिशात की बजाय अपने अंदरूनी मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये एक वॉरफेयर एनालिसिस, एक अमेरिका का पूरा एक सिस्टम है और इसके अंदर काफी लोग एनालिसिस करते हैं। उन्होंने ये बताया कि एक एटमी कुव्वत को कभी भी बाहर से ऐसा खतरा नहीं होता जो अंदर से होता है। तो पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में काम करना होगा। एक तो उन्होंने वजह बताई कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश की तकमील है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो लड़ाई है इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर मामलात बड़े गैर मकबूल हो चुके हैं। जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है तो वो अवाम को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी असल मसाइल से ये पाकिस्तान भटक रहा है, अंदरूनी खामियां पाकिस्तान को अपनी दूर करनी पड़ेंगी, दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर से इसका खात्मा करना पड़ेगा। मुराद सईद ने एक मरतबा फिर रिकॉर्ड सीधा कर दिया और ये रिकॉर्ड आप सारे जानते हैं कि ये है क्या। यानी मुराद सईद ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात पहले भी बताई है। एक मरतबा फिर उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में अस्करी क़यादत की जानिब से वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान साहब और काबीना अरकान को पाकिस्तानी तालिबान अल मारूफ दहशतगर्द, अल मारूफ खवारिज, अल मारूफ फितरतुल हिंदुस्तान की आबादकारी का मंसूबा पेश किया गया, जिसकी काबीना अरकान ने भरपूर मुखालफत की और वजीर आजम ने ऐसे किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद से साफ इनकार कर दिया। जून 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम की कठपुतली हुकूमत के सामने अस्करी हुकाम की जानिब से वही प्लान दोबारा पेश किया गया। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, फौरी तौर पे उसकी मंजूरी दे दी गई। जून 2022 में अस्करी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान वफद भेजकर तालिबान, अल मारूफ दहशतगर्द, अल मारूफ अल खवारिज, अल मारूफ फितनतुल हिंदुस्तान की आबादकारी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तान में दहशतगर्द लाए गए और उसके बाद अब उन्हीं दहशतगर्दों की वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और इन्हीं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर नाक में दम किया हुआ है। अब कोई उस अस्करी की आदत को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, जनरल नदीम अंजुम को बुला के अकाउंटेबल करेगा कि भाई तुम लोग क्यों पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को लेकर आए। जनरल बाजवा आईसीयू में पड़ा, वो बाथरूम में गिर के लैट्रीन में उनके सर को चोटें लगी, पता नहीं क्या हो गया उनका, समझ ही नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं जान बचेगी, कुछ लोग कहते हैं जी खतरे से बाहर है। दूसरा जनरल फैद है, वो जनाब गिरफ्तार है और जनरल नदीम अंजुम, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये तीन लोग थे फैसला साज। अब ये बताएं जनाब कि इन्होंने जो फैसले किए हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ क्लेम किए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, यानी इसको एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पे भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, तालिबान की हुकूमत खत्म करके कोई और अवामी हुकूमत बना दी जाए। अब इसमें जो पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि ये जबरदस्ती ताकत के जरिए से मुसल्लत शुदा जालिम लोगों का टोला है और अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती इनको मुसल्लत किया गया है। वो इंसानी हकूक की वहां पे पामालियां कर रहे हैं और इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। औरतों के हकूक भी गजब किए जा रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर निकाली। लेकिन मैं जब वो पढ़ रहा था ना तो मुझे लग रहा था वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यानी इस्लाम की गलत तशरीह तो पाकिस्तान में बहुत होती है। ऐसा लगता है सारा का सारा जो आयात है कुरान पाक की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरी हुई है। वो जब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्रेस करते हुए कोई ना कोई आयत सुना दी जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब ये देखिए ये फितने हैं, ये कहा जाता है जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द है, ये तो ये है, ये तो वो है।
तो वो तो गलत तशरीह तो यहां भी होती है पाकिस्तान में बदकिस्मती से, और एक स्पेसिफिक एरिया निकाल के अपने मुखालिफिन को ठोक दिया जाता है। फिर औरतों के हकूक, भाई मारक बलोच कहां पे गिरफ्तार है, बिबू बलोच कहां पे गिरफ्तार है, यास्मीन राशिद साहबा कहां पे गिरफ्तार है, सनम उनकी बहन जो है फलक जावेद ये कहां पे गिरफ्तार है, मुझे ये बताएं ना। यहाँ पे जो बुशरा बीबी है वो कहां पे गिरफ्तार है, इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म कौन से मुल्क में हो रहा है, खवातीन को सड़कों के ऊपर किस मुल्क के अंदर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, किस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर खवातीन को गिरफ्तार किया गया है, खतीजा शाह के साथ किस मुल्क के अंदर ज्यादती हुई है, मुझे बताएं ना। तैयबा राजा को किस मुल्क के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बेशुमार और खवातीन हैं, आलिया हमजा साहबा है, आयशा भुट्टा साहबा है, बेशुमार खवातीन है। मैं नाम लेता जाऊंगा तो ये पूरा वीलॉग इसमें गुजर जाएगा। तो ये जुल्म तो पाकिस्तान में हो रहा है खवातीन के साथ, ये अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, तो ये तो जुल्म यहां भी हो रहा है। फिर इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, यूरोपीय यूनियन भी कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है, और आलमी रिपोर्टें भी कह रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर सारी रिपोर्टें यही कह रही हैं। फिर अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती मुसल्लत है, यह भी बरतानिया की हुकूमत ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है ये जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के ऊपर, ये इनकी हुकूमत बनती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, वो इलेक्शन जीते हैं, हालांकि उनके सारी लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीन ली गई, फिर भी वो इलेक्शन जीते हैं। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत ये इल्जामात अफगानिस्तान की हुकूमत पे लगा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे इल्जामात जो हैं ये पाकिस्तानी हुकूमत अपने ऊपर लगा रही है, और वाकई ये बात ठीक है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है इन झड़पों के बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई है, और एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त ज्यादा सफर ना करें और अपनी हिफाजत करें अमेरिकन। अभी देखें ना, मामला यह है कि इस तरह के हालात होंगे तो कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। बाकी ममालिक भी इस तरह से परेशानी का शिकार है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई और ये लड़ाई लग गई। दुनिया तो इसको ऐसे ही देखती है ना। तो जब ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरमायाकारी ना लेकर जाना, वहां पे डूब जाएगी, वो तो जंग ज़दा इलाका है। तो इस किस्म की हरकतें करते हुए आप थोड़ा बहुत खुशी तो हासिल कर लेते हैं। आपको ये तो लगता है कि थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ गई है, आपको ये तो लगता है कि अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप पाकिस्तान की पीठ में एक छुरा घोंपते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती। यानी हम हमेशा इन जंगों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा जर्नैलों ने हमें इन जंगों के अंदर झोंका है जो जंगें हमारी थी ही नहीं। और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में ये कहते हैं। अब तो जर्नैल खुद तस्लीम करते हैं कि हम गलत जंगों का हिस्सा बने रहे हैं माजी में, और आज भी शायद हम वही कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी नहीं बदली। एमल वली खान साहब ने ये बात की है, फजलुर रहमान साहब ये बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है। तमाम अपोजिशन जमातें, हत्ता कि हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें भी कहती हैं कि हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के मामलात को लेकर या अफगान पॉलिसी को लेकर बड़ी नाकस रही है हमेशा से। अब देखें ना, इंडिया तालिबान के साथ ताल्लुकात बना सकता है वहां से आके, तो हमें क्या मसला है? हमें भी उनसे ताल्लुकात बना लेने चाहिए थे कि भी बैठो, बात करते हैं, दहशतगर्दी खत्म करनी है। आपके वहां भी हो रही है, हमारे यहां भी हो रही है, मिलकर मारते हैं, अपनी आवाम को साथ मिलाओ, हम अपनी आवाम को साथ मिलाते हैं। तो बैठ के इस चीज को किया जा सकता था, लेकिन ट्रंप की ख्वाहिश कैसे पूरी होती? अब नाजरीन, बरतानिया ने ईरान के अंदर अपना सफारत खाना खाली करवा दिया। बिल्कुल, चीन ने भी अपने शहरियों को सफर करने से रोक दिया। बहुत सारे ममालिक ने इस खित्ते के अंदर अपनी परवाजें बंद कर दी हैं। ईरान के शहरी बड़ी तादाद में गल्फ ममालिक की तरफ जा रहे हैं, और खास तौर पर ओमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मेरे को दोस्तों ने बताया कि वहां पे ईरानी शहरी पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पे गालिबन वीजा फ्री एंट्री है, उसकी वजह से वहां चले जाते हैं। तो अब ईरान के ऊपर अटैक ऐसा लगता है कि अमेरिका कर सकता है। वो एक दबाव तो बहुत बढ़ा दिया उन्होंने। इसराइल में उनके नए हथियार भी पहुंचे हैं, उनका जंगी बेड़ा भी इसराइल में पहुंचा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी एक्टिविटी इस खित्ते में हो सकती है। और अगर ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई होती है, और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया था उनकी असैसिनेशन का कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद ईरान से नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर अभी तस्दीक आ गई है, और ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी कह दिया, वहां के अब ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं अमेरिका और इसराइल के हमले में। लगभग 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया इनको हदफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये टारगेट थे
अपने मुल्क के दुश्मनों के, और हमेशा ये हमलों से बचते चले आ रहे थे। लेकिन अब आयतुल्लाह खामनेई नहीं रहे। उनकी जो आखिरी पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल थी, और उसमें उन्होंने बनाम नामे हैदर ये उस पे लिखा था, और एक तलवार है गोल्डन कलर की, और अल-जुल्फ़िकार है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब तलवार, और उसके साथ मिसाइल्स हैं ईरान के जो बरस रहे हैं, और बड़ी पावरफुल पिक्चर थी। और उसके साथ उन्होंने जो शेर लिखा उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि फिरौन से कह दो मूसा दरियाए नील पर आ रहे हैं, और अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इसराइल आ रहे हैं। ये जनाब उस शेर का मतलब था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और यानी इस खित्ते के अंदर सबसे पुराना इक़्तिदार, सबसे ज्यादा अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली शख्सियत है, और इनका बड़ा असर रसूख था ईरान में, पूरे रीजन में। और ये खबर ये इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं होगी, इसके बड़े असरात होंगे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में इसके असरात होंगे। आप बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखेंगे, ना सिर्फ ईरान के अंदर, इराक के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, यमन के अंदर, आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया भर के मुल्कों में होगा। और ये क्योंकि एक रूहानी लीडर थे और ईरान को ये कंट्रोल करते थे, और पूरा निज़ाम जो है वो इनके जरिए से चलता था। और इनका एक अपना खुदकार तरीका भी है कि जानशीन कैसे मुकर्रर हो जाता है अगर कोई सुप्रीम लीडर ना रहे, उनका इंतकाल हो जाए या उनकी शहादत हो जाए। तो अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ईरान के ऊपर भी कि उन्हें सब्र करना पड़ेगा और ईरान को रिटेलिएट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास टाइम बहुत कम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि अमेरिकन जो है वो कहां फंस गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर उन्हें रजीम चेंज करना है या अपने दूसरे अहदाफ हासिल करने हैं। इन अहदाफ के बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब जो है वो ये तस्दीक हो चुकी है आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की, और ये तस्दीक की गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट लिखकर ये कहा आयतुल्लाह खामनेई के बारे में कि वो शहीद हो गए, असैसिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट के अंदर कहा, और बाकी लोगों ने भी कहा। तो पाकिस्तान की मीडिया पे नेतन्याहू को तो दिखाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया जा सकता। ये प्रॉब्लम तो हमारे चलते रहेंगे। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया है चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहां कहां पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज्यादा एयर स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज्यादा खबरें मिल रही हैं, और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहां से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए, उनमें एक बहुत बड़ा वाकया जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ, बड़ा खौफनाक। उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गई हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियां शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाकया है और बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और ये इसका जो इल्जाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेजी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज्यादा अटैक किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहां पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज्यादा जो हमला हुआ वो 2 मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में जहां पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहां पे उस एरिया में बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं, बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज्यादा अटैक हुए, और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहां पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहां पे रहते हैं, यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं जाके। एक बहुत बड़ा होटल है उसके जलने के मनाजिर नजर आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहां से कुछ फ्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहां से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को
इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहां से भी वीडियोस आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, दो बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो यह है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो जमीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन